जय गुरु जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। सभी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज इस सुंदर अवसर पर हम सभी के बीच मौजूद हैं गुरु जी की बेहद पुरानी और बहुत प्यारी संगत उषा सिंह आंटी। उषा सिंह आंटी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ आइए और अपना सत्संग साझा कीजिए। जय गुरु जी। और गुरु जी के बारे में तो यही कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले अपने गुरुवर के चरणों में मैं ये 4 लाइन का जो बहुत ही प्रोफाउंड मंत्र है, जो मुझे बचपन से ही मैं करती थी, और उस समय तो गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे, पर मुझे हमेशा ये रहता था कि जैसे कि रामचंद्र जी के गुरु थे, और किस तरह से हर एक युग में गुरु का महत्व बताया जाता है। और कहा जाता है कि मेरे पिताजी भी मुझसे बचपन से कहते थे कि गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु ही तुम्हें उस पार ले जाता है, और इस जीवन को त्यागने से पहले ही अगर गुरु के दर्शन हो जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। ये बचपन से मैं सुनती आई हूँ, मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे पिताजी बोलते थे। तो मेरे मन में एक तरह का कहते हैं जैसे रोमांच होता था कि कब गुरु मेरे जीवन में आएँगे। अभी तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो पूजा-पाठ करती हूँ। और देखिए, ये जो 4 लाइन का स्रोत है, बचपन से ही मुझे सिखाया गया था और मैं वो करती थी। तो मैं वही आज 4 लाइन का स्रोत शुरू में बोलूँगी ज़रूर। गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ, अपने सद्गुरु के चरणों में। और अपनी जितनी भी मेरी कमियाँ हैं, जो भी त्रुटियाँ हैं, वो सब उनके चरणों में डाल कर के उनसे क्षमा माँगते हुए, और उनके प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए, गुरु के से बढ़कर कोई भी नहीं है। ना आपका कोई रिश्ता, ना आपको कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, केवल गुरु जी ही करा सकते हैं। तो अपनी उस भावना को लेते हुए अब मैं ये 4 लाइन का स्रोत बोलती हूँ। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय गुरु जी। आपके चरणों में स्वीकार करिए। तो ये जो 4 लाइन का ये मंत्र है, ये गुरु जी के लिए है, क्योंकि इसमें देखिए, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। अगर गुरुवर की मूर्ति आप अपने मन में बसा करके ध्यान करेंगे, तो वो हमेशा ध्यान आपका सिद्ध होगा, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपका तन, मन स्थिर हो जाता है, और आप केवल अपने गुरु के जो सानिध्य में या सायुज्य में आप आ जाते हैं, उनके ऑरा में आ जाते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे, तार से तार जोड़ो। तो बहुत ही आवश्यक है कि ध्यान केवल अपने गुरु की मूर्ति पर ही करें। और पूजा मूलम, किसकी पूजा करें? गुरु पदम, गुरु जी के चरणों की पूजा। अगर किसी का भी कोई गुरु है, तो उनके पदम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके चरण हो, जैसे कि एम्पायर स्टेट में हम जब जब जाते थे, तो गुरु जी के चरणों को छूने के लिए केवल हम सारे ललायत रहते थे, और जरा सा अगर उनके चरणों को छू लिया, तो आपके हाथों से खुशबू आने लगती थी। इतना, क्योंकि हमारे गुरु तो कोई मामूली, कोई मोटिवेशनल या लाइफ लेसन्स वाले गुरु नहीं थे।
ये तो साक्षात महादेव, महादेव सतगुरु, वो महादेव सतगुरु के रूप में हमारे जीवन में इस जीवन में आए और हम सबको ब्लेस करके चले गए और अभी भी ब्लेस ही कर रहे हैं। तीसरी लाइन जो है वो है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र जो है वो क्या है? ओम नमः शिवाय। यही गुरु जी ने हमें सिखाया है। शिव जी सदा सहाय। तो जो मंत्र है, गुरु मंत्र, वो गुरु का ही दिया हुआ है, उनका ही वाक्य है। या गुरु जी ने जो भी कहा है संगत के लिए, वो सारे एक मंत्र से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो महावाक्य हो जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो इतना सुनहरा मौका मिल रहा है, हमें फिर से वो बातों को दोहराने की का समय है और उन पर अमल करने का समय है। केवल जानने सुनने से नहीं होता है, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें अपनी लाइफ में, अपने मन में बिठा करके वही चीजें करें जो गुरु जी ने हमें बताया है और सिखाया है। फिर चौथी लाइन जो है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखिए शिव पुराण हम सभी पढ़ते हैं। गुरु जी की आज्ञा से कोविड टाइम में कितने कितने प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और कई बार हम लोग ने पढ़ा है और पढ़ते रहेंगे जब तक हो पाएगा। तो ये जो मोक्ष, उसमें महादेव स्वयं कहते हैं कि मैंने, ब्रह्मा जी से कहते हैं मैंने तुमको सृष्टि बनाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और विष्णु जी से कहते हैं कि तुमको मैंने दिया है इस सृष्टि का पालन करने के लिए। और कहते हैं एक चीज जो मेरे हाथ में है वो है मोक्ष, कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी, मतलब कोई भी, इतने देवी देवता हम सब जानते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो मोक्ष केवल ही गुरु कृपा से मिलती है और किसी से नहीं मिलती, और हमारे गुरु तो महादेव साक्षात। तो गुरु जी की एक सत्संग सुनाती हूँ, जो गुरु जी के कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि गुरु जी ही मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि साक्षात मेरे सामने ये हुआ है। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, काफी रात हो गई थी, हम सारे, क्योंकि गुरु जी तो जब मौज में रहते थे तो रात में बड़ी देर तक हम सबको बैठाए रखते थे और हम सब उस प्रेशियस मोमेंट के लिए रुके रहते थे। काफी लोगों को उन्होंने आज्ञा दे दी थी। केवल हम, मेरे ख्याल से पूरा हम सबका परिवार मिला करके 10 लोग बचे होंगे। और आप तो जानते हैं गुरु जी कोई प्रवचन नहीं करते थे, वो तो साइलेंस में ही सब कुछ कर जाते थे। और हम सबको सिखाया है उन्होंने किस प्रकार साइलेंस में जुड़ करके, अपने साइलेंस में रह करके अपने गुरु जी से जुड़ना, क्योंकि यू कैन ओनली फाइंड गॉड इन कंप्लीट साइलेंस, इन कंप्लीट स्टिलनेस। क्योंकि ईश्वर तो कोई तर्क से नहीं मिलते, ना ईश्वर के बारे में कोई कुछ कह सकता है। ईश्वर तो बस आंखें मूंद करके जो आपके आंसू बहते हैं, वो अनुभूतियां जब होती हैं, उसी से हम उनको महसूस करते हैं। उन्हीं से, उसी से ही हम उनके एकदम सानिध्य में आ जाते हैं। जैसे गुरु जी कहते थे, तार से तार जोड़ो, उसका मतलब क्या है? वी शुड बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी एज अ गुरु। गुरु जी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और हमारी बहुत लो है। तो जब गुरु कृपा होती है, जब हम एकदम शांत हो जाते हैं, जब हमारा मन एकदम खाली हो जाता है, ना कोई इच्छा, ना कोई परेशानी, ना कोई डिजायर्स, व्हेन यू जस्ट बिकम एम्प्टी, जैसे जैसे खाली भांडा होता है, कुछ भी आपको नहीं मालूम, जैसे आप इनोसेंट, एकदम कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, लाइक अ स्पेक ऑफ अ डर्ट।
जब उस स्थिति में हम जाते हैं, उस स्थिति में गुरु की कृपा होती है और वो सब कुछ समझाने लगते हैं। उसी प्रकार एम्पायर स्टेट में मैंने महसूस किया। उस रात बड़ी रात हो गई थी, 1 डेढ़ 2 बजे होंगे। गुरुजी एकदम साइलेंस में, हम सब साइलेंट में, कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। काफ़ी समय बीत गया, 1 घंटे तक बिल्कुल गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। अचानक ही गुरुजी कहते हैं, किसी को संबोधित करके कहते हैं, "जा, मैंने तुझे मोक्ष दे देता।" बहुत ज़ोर से बोले गुरुजी। कहते हैं, "मोक्ष कोई नहीं देता।" पंजाबी में, सॉरी गुरुजी को मालूम है मैं बहुत अच्छी नहीं बोल पाती हूँ पंजाबी, अभी भी सीख रही हूँ। तो उनका जो उसकी मीनिंग थी वो था कि कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता, केवल मैं दे सकता हूँ। कोई भी जीवन नहीं दे सकता, केवल मैं दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, "कभी सुना है विदाउट ओवरीज़ के कैसे बच्चे हो जाते हैं? कभी सुना है कि कैंसर कैसे ठीक हो जाता है? कभी सुना है ल्यूकीमिया कैसे ठीक हो जाती है? कभी सुना है हार्ट में ब्लॉकेज होती है और कैसे समोसा खिला के कृपा कर देता हूँ? कैसे शुगर हो हाई होती है, मैं जलेबी खिला के ठीक कर देता हूँ? कभी सुना है? ये कोई कर सकता है? आजकल किसी ने किया है? किसी ने वेदर चेंज किया है?" इतनी इतनी बातें गुरुजी ने उसके बाद चीज़ें बताई और उस दिन समझ में आया जो ये 4 लाइन का श्लोक मैं बचपन में पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें एकदम सत्य निकली मेरे जीवन में। मैंने महसूस किया कि यही वो हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा करती आ रही हूँ और जिनकी तलाश में मैं थी, या जिनका जिनका जिन जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी या प्रतीक्षा कर रही थी, अपनी भक्ति का दीप जला कर के। और वो मोक्ष मूलम गुरु कृपा उस दिन समझ में आया कि चारों लाइन का जो स्रोत है, एक-एक लाइन की मीनिंग ऐसे उजागर हो गई। जैसे कहते हैं कि आपकी माइंड, आपका आपके इंटेलेक्ट की जो है वो लाइट जल जाती है, वो बल्ब जल जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन गुरुजी के हाथ में होता है। हम अपने से कुछ नहीं समझ पाते। जब गुरुजी चाहते हैं, जितना समझाना चाहते हैं, उतने ही हम समझ पाते हैं। सारी ज़िंदगी भी चाहे बीत जाए उनके साथ, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं गुरुजी को हाथ जोड़ करके अपने अपने कहते हैं जो डीपेस्ट रिगार्ड्स, क्योंकि गुरुजी का तो मेरे मन में केवल प्रेम है और रिगार्ड्स है। द हाईएस्ट रिगार्ड्स दैट आई कैन हैव फॉर एनीबॉडी। गुरुजी सबसे उच्चतर, उच्चतर, उच्चतर हमारे जीवन में है और रहेंगे, सदा रहेंगे। पहले भी थे जब थे, अभी भी हैं, आगे भी हमेशा ही रहेंगे गुरुजी। और थोड़ा-सा मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बताती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने मुझे बताया था। देखिए, गुरुजी से 1998 में जुड़े और गुरुजी बहुत बातें करते थे पहले बुला करके, और फिर अचानक ही एक दिन उन्होंने कहा, "आज से हम बात नहीं करेंगे, आज से तू मेरे से कुछ भी नहीं माँगना। मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है।" और मैं रोने लगी। मैंने सुना था गुरुजी कभी-कभी बैन कर देते हैं। मैंने सोचा मैं तो मर जाऊँगी। मैं गुरु के बिना नहीं रह पाऊँगी अब। मैं रोने लगी, मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, कोई गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए।" गुरुजी ने बड़े प्यार से देखा और कहा, "नहीं, कोई गलती नहीं, पर आज से हम साइलेंस में बात करेंगे। आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे।" मुझे टेलीपैथी कुछ भी नहीं मालूम था, बड़े-बड़े शब्द मुझे नहीं मालूम, मैं तो केवल प्रेम और 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 भक्ति ही जानती थी और कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। बचपन से भक्ति करती आई, ईश्वर के प्रति प्रेम था,
माता रानी का, महादेव का, और गुरुजी मिल गए अचानक, या उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अपने दरबार में बुलाया, तब महसूस हुआ कि वही हैं जिनकी तलाश थी, जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। और किस प्रकार उन्होंने समझाया कि टेलीपैथी से बात करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम गुरुजी टेलीपैथी क्या है? मैं कैसे आपसे बात करूँगी? उन्होंने समझाया मुझे कि जब तू ध्यान में सिमरन में बैठेगी, मेरे से तार जोड़ेगी, उस समय मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा। ये रिक्वायरमेंट थी गुरुजी की। और गुरुजी जब कहते हैं तो वही हो जाता है, चाहे हमारे में कोई कैपेबिलिटी हो या ना हो। दिस इज़ ऑल गुरु कृपा। How things started happening, what my experiences are about Simran or Dhyan, that is my own personal possession. I don't want to share that. But what I want to say is I'm very thankful, बहुत श्रद्धापूर्वक नम्रता से मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और उनको बहुत बहुत फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड उनको धन्यवाद के साथ कि गुरु जी आपने मेरा जीवन इस शरीर में आने का मेरा जो एक होता है वो आपने पूरा कर दिया। और क्या चाहिए? अगर आपको गुरु मिल गया, वो भी महादेव साक्षात, और उनकी शक्तियाँ वो कहीं गई थोड़ी ना है। चाहे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, वो हमेशा हैं। आप सारी संगत जानते हैं। तो कुछ चीज़ें जो गुरुजी ने बताई हैं, वो मैं शेयर करूँगी थोड़े से समय में। उसके बाद गुरुजी कोई बात नहीं करते थे और मैं भी कुछ भी नहीं कहती थी। मैं केवल उनका दर्शन करती थी और वापस चली जाती थी सिंगापुर, विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड। ऐसा ही चलता रहा और गुरुजी ने बताया था कि जो 5 मेन सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर पे, वो हमें सिंगापुर से ज़रूर आना है, बड़े मंदिर पर में, और गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करना है। आप सब जानते हैं वो 5 सेलिब्रेशंस क्या है, मैं उस पर नहीं ज़्यादा जाऊँगी। उनमें से एक था गुरु पूर्णिमा। वो गुरुजी की बर्थडे के तुरंत ही बाद आता था। तो मैं तो पूरे 3 महीने छुट्टी बच्चों की रहती थी। मैं पूरे 3 महीने नोएडा अपने फ़ादर के यहाँ ही रहती थी और हर दिन, पहले तो गुरुजी सातों दिन बैठते थे। हर दिन जाते थे हम सारे। और एक गुरु पूर्णिमा की रात थी, वो सेलिब्रेशन हो रहा था। काफ़ी रात बीत चुकी थी, 1 डेढ़ बजे थे। काफ़ी संगत जा चुकी थी। गुरुजी अंदर आ गए थे और अपने आसन पर बैठे थे। और मुझे याद है मेरे साथ प्रेम सिंह अंकल भी, जो एम्बेसडर थे, जो जिनको मेरे मैं ये नहीं कहूँगी हम ले गए क्या है, वो गुरुजी किसी को मीडियम बनाते हैं, उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस उनके हुए, अ, हमारे यहाँ वो विज़िट कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और कहा इनमें बहुत शक्ति है, मुझे तुम इनके पास ले चलो। किस तरह से वो गए और वो सारा चीज़ें, तो वो बगल में बैठे थे और गुरुजी ने अचानक हम सबकी तरफ देखा और कहा, "जाके बाहर चाँद के दर्शन करके आओ।" मैं उठी नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है गुरुजी के पास में अगर आपको जगह मिल गई है तो वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था कोई भी। और मैं भी उनमें से थी। मुझे लगता था मैं सिंगापुर से आती, मेरे हर एक पल मेरे गुरु के नाम है। मैं ना किसी से बात करना, ना देखना। मैं चाहती थी बस जहाँ भी हूँ बस उनकी तरफ मैं देखती रहूँ बस। ऐसे ही मैं उठना नहीं चाहती थी। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पास से कहा ना जाके बाहर दर्शन करके आ। उठ के गई। वहाँ जो जब उतरा है बड़े मंदिर में बाहर, वहाँ खड़े होके देखा, इतना सुंदर चंद्रमा और उसमें गुरुजी का पूरा स्वरूप दिख रहा था। पूरा फेस उनको उनका दिख रहा था और हम सब को वो दर्शन हुआ और हम सब एक-दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर देखने के बाद दौड़े-दौड़े गुरुजी के पास आए। मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी ये क्या है? आपका पूरा चेहरा चंद्रमा में आ रहा है।" तो गुरुजी हँस के कहते हैं, "अब से ऐसे ही होगा। मेरे दर्शन चाँद सितारों में ही होंगे।"
मैं नहीं रहूँगा, मेरा दर्शन यूँ ही करना। हम कुछ समझे नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि हमसे पहले गुरुजी चले जाएँगे। ऐसा लगता था हमारे गुरुजी तो हमेशा ही रहेंगे, हम रहें ना रहें, वो हमेशा ही रहेंगे। और उस दिन गुरुजी ने समझाया और बता के गए वो कि हर गुरु पूर्णिमा में उनका दर्शन होता है चंद्रमा में। मैं तो हर पूर्णिमा के दिन बाहर बैठती हूँ और देखती हूँ और गुरुजी का पूरा चेहरा उसमें दिखता है। जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही सब कुछ हो रहा है। एक-एक चीज़ जो मंत्र मूलम कहते हैं ना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मतलब जो गुरुजी ने कह दिया वो महावाक्य मंत्र की तरह है। मंत्र क्या है? गुरुजी ने ही तो महादेव के ही तो सारे मंत्र हैं। चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो प्रणम शिव पुराण जो पढ़ते हैं, प्रणय मंत्र क्या है? वो ओमकार है, जो पहली ध्वनि है। और गुरुजी के शरीर से तो ओमकार की पूरा उच्चारण होता था। ये एक एक्सपीरियंस छोटा-सा मैं बिफोर आई स्टॉप माय सत्संग, अभी 5 मिनट हैं तो मैं शेयर करूँगी। गुरुजी के यहाँ मैंने सुना था गुरुजी के शरीर से ओमकार की ध्वनियाँ आती है या वो कभी-कभी ओमकार की ध्वनि अपने मन ही मन करते हैं, पर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। गुरुजी उस समय उन्होंने छोटा-सा एक स्वरूप दिया था और कहा था अपने कहीं रख ले, तो उसको फ्रेम करके हम लोगों ने रखा हुआ था। और जब यहाँ गुरुजी ने भेज दिया और गुरुजी जब अपने चोले में नहीं रहे, हमें वापस यहाँ सियाटल भेज दिया, तो उसको हॉलवे में हम लोग ने फ्रेम करके रखा हुआ था। और एक दिन की बात है, संडे का दिन था, शाम को सुबह सुबह की बात है, मैंने मेरा बेटा छोटा था और एमपी जी के साथ हमने कहा कि हम लोग अब आज गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो बेटा कहता है नहीं हम लोग आज ओम का जाप करेंगे। तो हम लोगों ने ओम का जाप किया थोड़ी देर, दैट्स इट। बात खत्म हो गई। सुबह मंडे को अर्ली मॉर्निंग मैं उठी थी, गुरुजी का चाय प्रसाद बना रही थी। सारे लोग सो रहे थे। अचानक मुझे ओम ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने सोचा मेरा हैलुसिनेशन है, कल सुबह किया था, जहाँ मेरे मन में वो चल रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो ध्वनि और तेज होती गई और तेज होती गई। मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने सोचा शायद बेटा उठा होगा, वो ये यूँ ही कर रहा होगा। गई तो वो भी सो रहा था, एमपी जी भी सो रहे थे। फिर मैंने सोचा ये कहाँ से आ रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर चाय बनाने में लग गई। अचानक ही वो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई कानों में। तो मैं वो ध्वनि की तरफ मैं जाने लगी, तो वो जो गुरुजी का स्वरूप था, जो गुरुजी ने दिया था, उस स्वरूप से वो ओमकार की ध्वनि आ रही थी। कभी आपने ये सुना है? वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब गुरुजी ने वो स्वरूप देते थे, उस समय वो फ़ोटो कहते थे। उन्होंने फ़ोटो दी थी और कहा था, समझाया था मुझे, ये कहकर मेरे फ़ोटो को कभी फ़ोटो ना समझी, जित्थे मेरे फ़ोटो होती है, उत्थे मैं। तो ये गुरुजी का वे था, क्योंकि उस समय हम बहुत दूर गए थे जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। ऐसा लगता था जैसे सर से साया चला गया, जैसे कोई खुशी ही नहीं है जीवन में। सब कुछ बदल गया है। एक उदासी सी हमेशा रहती थी और गुरुजी से शिकायत रहती थी, इतनी जल्दी क्यों चले गए गुरुजी? हमेशा मैं कहती थी। तो गुरुजी ने वो वो जो स्वरूप दिया था, उसके थ्रू उन्होंने मुझे समझाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। जो मैं कह के गया हूँ उसको समझो, मेरे स्वरूप से बात करो। मेरा स्वरूप सब कुछ मैं सुनता हूँ। दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गुरुजी स्वरूप, जिसमें से ओमकार की ध्वनि शुरू हुई थी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो ये क्या है? गुरुजी तो मैं कहूँगी वो ईश्वर क्या, हमारे लिए तो सब कुछ हैं। कौन कर सकता है ऐसे ऐसा एक्सपीरियंस इस जीवन में जो हमें देखने को मिला और एक्सपीरियंस करने को मिला, तो और क्या रह गया जीवन में? जीवन ये धन्य हो गया है, उनकी कृपा, उनका सानिध्य, उनके साथ जो पल क्षण बिताए हैं,
वही सबसे बड़े कीमती अनमोल रत्न हैं हमारे, क्योंकि उन्हीं दिनों में हम बसते हैं, जीते हैं। जब भी कभी उदासी छाती है तो वही उसी पल में पहुँच जाते हैं और मन खिल उठता है। और गुरुजी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिला ही देते हैं, ये समझाने के लिए कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। बस उनके साथ थोड़ा-सा समय निकालिए और जैसे गुरुजी ने कहा, मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझना, जित्थे मेरे फ़ोटो है, उत्थे मैं हूँ। गुरुजी स्वरूप नहीं कहते थे, फ़ोटो बोलते थे। और उससे कितने-कितने एक्सपीरियंस हुए हैं, वो किसी और दिन मैं शेयर करूँगी। आई थिंक मेरा टाइम हो गया आधे घंटे का। वैसे तो नॉन स्टॉप हम सभी बोल सकते हैं जिन्होंने गुरुजी के साथ समय बिताया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी को अपने। और ये जीवन धन्य हो गया गुरुजी, ये जीवन तुम्हारे लेखे कहते हैं ना, बहुत बिताया, यूँ ही गँवा दिया। अब ये जो जीवन मिला है गुरुजी, आपका नाम जपते-जपते, आपकी उस्ता करते-करते यूँ ही जीवन बीत जाए और कुछ बचा ही नहीं है। सत्संग सुनते, जाप करते, एक-दूसरे का सुनते, एक-दूसरे का सुनाते, ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में हम सारे जुड़ते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर गुरुजी और वी लिसन अबाउट आवर गुरुजी। Thank you so much, Guruji, for all your blessings, Guruji. Always आपके चरणों में आपके चरणों में बैठकर सारी माफ़ियाँ बस माँगते रहते हैं गुरुजी। मालूम नहीं जो-जो गलतियाँ हों, त्रुटियाँ हुई हों, उसके लिए क्षमा करिएगा। और संगत जी आप सब भी, क्योंकि संगत भी तो गुरु स्वरूप होती है। गुरुजी अपने संगत को बहुत प्यार करते थे। हम सबको भी वही प्यार अपने में एक-दूसरे से बाँटना है। कोई ईर्ष्या, कोई असत्य वचन नहीं बोलना है। गुरु जी का वचन फ़ॉलो करें, प्यार से रहें एक-दूसरे के साथ। अगर अच्छा ना कर पाएँ उनके लिए तो बुरा भी ना करें। ये सारी चीज़ें गुरु जी सिखा के गए हैं, बस हमें फ़ॉलो करना है। आज गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा जो है, उसके लिए ये मौका बार-बार नहीं आता है। ये मौका हमें जो हम सबको मिल रहा है सुनने का भी, सुनाने का, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये गुरुजी ने ही सब कुछ प्लान करके, विदाउट हिज कंसेंट कुछ भी नहीं पॉसिबल है। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी, आप सब सुनने के लिए। जय गुरुजी, थैंक यू।